Hello friends, welcome back to our YouTube channel Examinix. Today we are coming with one another notification. So guys, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये 2022 के शुरू में ही जनवरी में सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था और अब जैसे ही फरवरी शुरू हुआ है वैसे ही SSC CHSL ये दूसरा भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 12th का एग्जाम दिया है तो ये इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें जो सिलेबस होगा, एज लिमिट, एग्जाम क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, जो भी लास्ट डेट होगी, ये सारी बातें हम इस नोटिफिकेशन में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इस पर नए नए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियोस बना कर लाते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। तो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइज ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ SSC CGL फॉर्म। तो गाइज आपके जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो चुका है 1 फरवरी से, और जिसकी लास्ट डेट है 7 मार्च 2022। और ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए आपको 8 मार्च तक का डेट दिया गया है और ऑफलाइन चलन के लिए 9 मार्च तक का। अगर आपके फॉर्म भरते समय अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो उसको रिकरेक्शन करने के लिए आपको टाइम दिया गया, उसको रिकरेक्ट करने के लिए आपको 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा। और आपकी जो एग्जाम होगी वो मई 2022 में होगी। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपका फॉर्म जो आया है वो है 1 फरवरी को और आपकी एग्जाम जो रहेगी मई में, यानी कि 3 मंथ्स का आपको टाइम मिलेगा स्टडी करने के लिए, यानी कि 90 डेज। तो आप डेज को देखकर इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस और डेज को देखकर इसमें से आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। SSC CHSL में आपके जो पोस्ट होंगे वो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सारी पोस्ट रहेंगी। इसमें आपका पे स्केल रहेगा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पे लेवल 2 और आपका पे स्केल रहेगा 1900 से लेकर 6300 तक। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4, इसमें आपकी सैलरी होगी 25,000 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका पे लेवल रहेगा 25,500 से लेकर 92,300 तक। इसमें पे लेवल 4 एंड 5 होगा इंक्लूडेड। ये जो सारी पोस्ट है इसमें आपको क्वालिफिकेशन रहेगा 12th पास इन एनी स्ट्रीम। बट ये ऐसी एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए आपको 12th साइंस में होना चाहिए, 12th साइंस में ही होना चाहिए, और तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी सभी पोस्ट के लिए आप 12th पास इन एनी स्ट्रीम आप होगे तो भी चलेगा। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट फॉर द पोस्ट आपका 18 to 27 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक आप 18 कंप्लीट होना चाहिए और 27 क्रॉस नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWD के लिए 10 इयर्स का। PWD में 3 है, अनरिजर्व OBC SC ST उसके हिसाब से 10, 13, 15 आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी चेक कर सकते हो एज रिलैक्सेशन। आप अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट ibopacademy.in पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फी जो आपकी होगी वो होगी 100 रुपीज। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू SC ST PWD ASM इनके लिए कोई भी फी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की। आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 3 स्टेप्स में होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 आपका MCQ क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और टीयर 3 वो स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट पे रहेगा। इसके बारे में हम नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। टीयर 1 में आपका टोटल जो एग्जाम होगा वो 60 मिनट यानी कि 1 आवर का होगा। इसमें आपको 4 पेपर होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज,
जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। हर पेपर 50 मार्क्स का होगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी कैंडिडेट्स स्क्राइब्स का यूज करते हैं उनके लिए 80 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब 60 मिनट के जगह 60 मिनट प्लस 20 मिनट्स 80 मिनट्स उन्हें दिए जाएंगे एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट एंड रीजनिंग, ये सारे पेपर्स होंगे। इंग्लिश में आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentences in passages, close passage and comprehension passage, ये सारे आपका सिलेबस रहेगा फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश पेपर के लिए ये आपका सिलेबस होगा। जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन में आपको एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंक्चुअल होल, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ये सारे टॉपिक होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और जनरल अवेयरनेस में जो आपको करना है वो है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, इसके ऊपर ही आपको ज्यादातर ध्यान आपका केंद्रित करना है। और उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इसकी भी साथ साथ में स्टडी करनी है। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। टोटल आपको है 90 डेज नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम तक आपको 90 डेज है। अभी तक आपकी मई में एग्जाम है ये डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसकी डेट आपको पता नहीं है। तब तक अगर आपके लिए डेट मतलब दिन बढ़ जाता है तो वो अच्छी बात है आपके रिवीजन के लिए, लेकिन आप ऐसे पकड़ के चलिए कि आपके पास 90 डेज ही है, तो इसके हिसाब से आपको इसमें वेटेज वाइज आप टॉपिक चूज करके उसके हिसाब से आप स्टडी को शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 का पेपर जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का, पेन एंड पेपर मोड पे आपका वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको अगर आप स्क्राइब हो तो 20 मिनट कंपेंसेटरी टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होंगे जो टीयर 2 में लगेंगे वो 33% होंगे। और आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ही भाषाओं में होगा। सो गाइज, नेक्स्ट जो है आपका टीयर 3 स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको स्किल टेस्ट कंपलसरी होगा फॉर द डाटा एंट्री के लिए। और अगर हम देखेंगे टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC जैसे, मतलब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी होगा, जिसमें 35 स्पीड रहेगा फॉर इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम के लिए 30 वर्ड पर मिनट, इतना आपका स्पीड होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट में। और आपको एग्जामिनेशन टाइमिंग में आपकी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। जो भी आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे इस सारे में से एक आपके साथ आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। जैसे कि हर किसी के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड लेकर आप जा सकते हो। सो गाइस, ये थी SSC CHSL नोटिफिकेशन के बारे में ऑल जानकारी। तो आपको इस जानकारी के अलावा और भी कुछ जानकारी
जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं कि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्म फिल करने रिगार्डिंग भी एक सेशन बनाएं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें हम आपको सारी जानकारी बता देंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी जानकारी हम फॉर्म फिल करके आपको दिखा देंगे। इससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस आप तक आ जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।